जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतांग दरा में पिया गाती को अब हड़ हपन को ठे दो सीम दो को तहन गिया और सीम दो बुन असुल को गिया गाती को चाहे जहान पीड़ा को है एन से जहां को है एन ते सीम दो बुन गोय अकु गिया मेनखान गाती को जुदी अब मौज ते सीम असुल बाबुन बड़ाई लिखाए चे लिखा उनको रुआ को नामे कुआ ची बुन इमाओ को जमन उनको मौज को तहे दाड़िया स्वस्थ को तहे दाड़िया उना बाबुन बड़ाई लिखाए गाती को मौज ते सीम दो बाकु तहे दाड़िया गाती को एकेन उड़ा भूर लगी दो बांग मेनखान उना सीम असूल ते ची लिखा पैसा टका बुन कमाओ दाड़िया उना दो ची दो अडी तेगी जरूरा गाती को सरकार से खन गोड़ो नाम कते सीम असूल रिया प्रशिक्षण हो नामो कना ची लिखा सारवारेन देवघर रे गाती को सखी मंडल रेन गोगो हर दो चेलिका को चे दाड़िया कना सीम असूल जेमन मोज ते को असूल ताड़िवकु चे रान को एमावकु हुयुआ से चे जोम न्यू एमावकुआ उना प्रशिक्षण नाम करते उनको गाती को पैसा टका को कमाओ दाड़िया कना दिला तो बे नुआ बुन नेला जे चेलिका सारवा रेन गोगो हर दो सीम रिया प्रशिक्षण नाम करते मोजते उनको दो सीम को असूल दाड़ियो को कना आर आको जंगारे को तिंगु केटे दाड़ियो कदा। महिलाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। विकासशील देशों में इनकी भूमिका और महत्वपूर्ण है। जानकारों का मानना है कि कृषि कार्यों में महिलाओं की बढ़ती संख्या से उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है। भूख और कुपोषण को भी रोका जा सकता है। इसके अलावा ग्रामीण आजीविका में सुधार होगा। इसका फायदा पुरुष और महिला दोनों वर्ग को मिलेगा। भारत जनगणना के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में 6 करोड़ से ज्यादा महिलाएं खेती के व्यवसाय से जुड़ी हैं। आज हम देवघर जिले के सारवा प्रखंड में उपस्थित हैं। यहाँ की कुछ महिलाएं सखी मंडल से जुड़कर मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रही हैं और आत्मनिर्भर हो रही है। आइए इन महिलाओं से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है। आइए मिलते हैं इन महिलाओं से। सखी मंडल ने हम लोग को ये बताया कि देखिए सखी मंडल में जुड़ने से हम लोग को मतलब जैसे गरीबी से उभर आने के लिए लेडीज़ लोग को जैसे कि कोई भी लेडीज़ थी जो पहले गृहस्थी करती थी अपना घर का काम छोड़ के बाहर नहीं निकलती थी, तो हम लोग को ये सूचना मिला कि हम लोग समूह में 10 रुपया जमा करके आगे का मतलब स्थिति जो खराब है हम लोग का जो सुधार कर सकते हैं। एक समूह में हम लोग 15 दीदी को जोड़ते हैं, 1 से 15 दीदी को जोड़ते हैं जिसमें 10 रुपया करके बचत करते हैं। 2 पोल्ट्री फार्म है हम लोग का, जैसे कि एक पोल्ट्री फार्म में हम मतलब दोनों पोल्ट्री फार्म मिला के हम लोग का खरीदारी होता है 1,82,000 का। तो कितने चूजा आते हैं 1,82,000 में? 6,500। 6,000। कहाँ से चूजा मंगवाती हैं दीदी? बंगाल से लाते हैं सर। बंगाल से लाते हैं। 1,600 कितने दिनों तक चूजों को रखती है जो फिर वो मुर्गी में? 27 या 28 दिन से सर। और 27 से 28 दिन रखते हैं। उन्हें बीच बीच में क्या क्या पोषक तत्व दिया जाता है, क्या क्या आहार देते हैं? बीज उसको मतलब दाना खिलाते हैं, उसके बाद ये लकड़ी का जो भूसा होता है उसके ऊपर रखते हैं, समय समय पर उसका देखभाल सफाई सुथरा करवाते हैं। उसके बाद उसे अगर लाइन का व्यवस्था देते हैं, लाइन का व्यवस्था नहीं रहने के कारण बच्चा मर भी सकता है। टीकाकरण दिलवाते हैं। क्या क्या चूजा के लिए एक आता है, एक टीकाकरण आता है उसका, जैसे कि वो टीकाकरण पड़ने के बाद चूजा बीमार नहीं पड़ता है और ना ही वो खराब होता है। तो हम लोग का पोल्ट्री फार्म जब चालू किए हैं तब हम लोग का स्थिति बहुत ख़राब था, लेकिन जब से हम समूह में जुड़े हैं हम लोग का स्थिति बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद से हम जब भी मतलब ये 1,82,000 लगाएं, मेरा मुनाफा मेरा हुआ 8,05,000 इसी तरह हुआ। और जब ये हम मेथी किए उसके बाद मेरा मुनाफा हुआ 70,000 या यही 70-71,000 के लगभग में मेरा मुनाफा हो जाता है। मतलब मेरा परिवार में सब सहयोग करते हैं सर। गांव वाला का तो काम है सर, जैसे कि वो बोलता है देखिए बोलिए महिला जुड़ के मतलब ये करिए वो करिए, लेकिन मतलब हर तरह का आदमी हर जैसा बोलता है, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं समूह से जुड़ के हम लोग को करना है। महिला किसान की मदद से खेती किसानी को व्यवसाय के तौर पर अपनाने के लिए महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, जिसका सीधा संबंध महिला सशक्तिकरण से है। आज कई परिवारों में महिलाएं कृषि कार्य से जुड़कर खुद को एक नई पहचान दिला रही हैं।
ऐसे में ही आज देवघर के सारवा प्रखंड की महिलाएं सखी मंडल में मुर्गी पालन से स्वरोजगार से जुड़कर जीवन में आगे बढ़ रही हैं। पहले तो जैसे कि हम लोग मतलब घर में एक हाउसवाइफ की तरह काम करते थे, घर में रहते थे, हम लोग की कोई पहचान नहीं थी। और जब से इस JSLPS में हम लोग जुड़े हैं ना, तब से हम लोग बाहर भी निकल रहे हैं और बाहर में जाकर के मतलब सबसे अच्छा से बात भी कर पा रहे हैं। और पहले क्या होता था कि हम लोग डरते थे, हम लोग को किस तरीके से बात किया जाता है, कैसे मतलब क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ये JSLPS से हम लोग जुड़ करके इतना तक हम लोग खुद की पहचान भी बना चुके हैं। जैसे कि अभी पोल्ट्री फार्म भी हम लोग खोले हैं, इसमें भी बहुत कोई ऐसे आता है जैसे कि पूछने के लिए भी आता है कि आप लोग कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग JSLPS के द्वारा से ये सब काम करते हैं। पहले SHG में जुड़ें, उसके बाद सब दीदी लोग को बताएं, दीदी लोग को बताने के बाद समझाएं पूरा, तब जाके पोल्ट्री फार्म तो चालू किए हैं। मेरे हस्बैंड कभी नहीं रोक टोक हमको नहीं किए कि तुम ये काम मत करो, वो काम मत करो, वो मेरा सपोर्ट भी करते हैं पूरा। दूरदर्शन के माध्यम से आप उस महिलाओं सबको क्या संदेश देना चाहती है जो आज भी घर में रहती हैं और घर से बाहर नहीं निकलती हैं? उन लोगों महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही देना चाहते हैं कि जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, खुद की हम लोग पहचान बनाते हैं, उसी हिसाब से और दीदी लोग जो भी हैं सबको इसी तरह काम भी करना चाहिए, खुद की अपनी पहचान बनाना चाहिए, घर में बैठ के नहीं रहना चाहिए। पोल्ट्री फार्म से जब आप उद्योग कर रहे हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में कितना बदलाव आया और पहले की आर्थिक बहुत स्थिति ज़्यादा बदलाव आया। क्या क्या बदलाव आया? जैसे कि पहले मतलब घर में उतना खर्चा में भी टेंशन होता था, घर कैसे चलाएंगे, हस्बैंड का एक कमाई था, उसमें भी सास ससुर भी रहते थे, तो सब मेंटेनेंस नहीं हो पाता था। लेकिन पोल्ट्री फार्म के माध्यम से हम लोग का कुछ लाभ होता है, तो उससे हम लोग का घर परिवार बहुत अच्छा से चलता है। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप अपने पतिदेव को पैसा के लिए कुछ मदद करते हाँ, होंगे, मदद पैसा भी देते करते हो, हैं। तब उस समय कैसा आपको लगता है? उस समय हमको बहुत खुशी मिलती है। जब मेरे हस्बैंड परेशानी में होते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, वो हमको बताते हैं, तब हम उनको बोलते हैं कि देखिए मेरा खुद का कमाई है, आप लीजिए, तो उसमें हमको बहुत खुशी मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न स्तर पर मुर्गी पालन का व्यवसाय बेहतर रोजगार है, जिसमें अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मुर्गी पालन का व्यवसाय अधिकतर अंडे एवं मांस उत्पादन के लिए किया जाता है, क्योंकि देसी मुर्गे के अंडा और मांस में मानव पोषण के लिए सबसे आवश्यक तत्व प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हम पहले घर का सारा काम करते थे, बाद में हम 2 साल से हम लोग समूह में जुड़े हुए। हम लोग का पहले का आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब था, हम लोग समूह में जुड़े तो बहुत समूह से जुड़ के बहुत हम लोग का सुविधा मिला और हम लोग का बच्चा लोग पढ़ने में भी अभी आगे बढ़ रहे हैं और हर चीज़ का सुविधा मिल रहा है। हम लोग का पोल्ट्री फार्म में होता है 7 लाख, जैसे हो 7,52,000 होता है 58,000 तक। मतलब समूह में जुड़े हैं और समूह का मतलब आजीविका बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। कितना साल से आप समूह में जुड़ी हुई हैं? 4 साल से। 4 साल से जुड़ी हुई हैं। 4 साल से महिला समूह में जुड़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है और पहले की आर्थिक स्थिति बताइए? जब नहीं जुड़ी थी तब की? जब हम लोग नहीं जुड़े थे तो हम लोग को मतलब कुछ पता नहीं था कि हम लोग क्या मतलब घूंघट के अंदर ही रहते थे। हमको कोई हाथ पकड़ कर ले जाता, कहीं गड्ढा में अगर धकेल देगा ना तो हम लोग गिर जाएंगे। क्या हम लोग घूंघट लेके चलते थे पहले, कोई हम लोग को घर से बाहर तक जाने नहीं देता था हम लोग को। जब से हम लोग आजीविका में जुड़े हैं तो कुछ मतलब बेनिफिट हम लोग को हो रहा है, धीरे धीरे जाना। मतलब हम लोग पहले गाँव से दूसरा गाँव नहीं जा सकते थे सर, जब से हम लोग जुड़े हैं समूह में तब से धीरे धीरे से हम लोग अब आस्क में जाते हैं, ग्राम संगठन में जाते हैं, मतलब ये अपना समूह में जाते, धीरे धीरे मतलब बेनिफिट हम लोग का हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मतलब घर में थे, बहू आए हैं तो बहू मतलब घूंघट के अंदर ही रहो, घर में ही तुम रहो, कहीं जा नहीं सकती हो तुम। अरे अब हम लोग को धीरे धीरे बेनिफिट हो रहा है सर। हम लोग मतलब देख सकते हैं कि हम लोग औरत होकर भी हम लोग का ताकत है, हम लोग कुछ कर सकते हैं। सिर्फ जेंट्स लोग नहीं करता, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मुर्गियों के कूड़े से खेतों को उपजाऊ भी बनाया जा सकता है। अगर मुर्गी पालन में सही प्रजाति के चूजे, देखभाल, पौष्टिक आहार, बीमारियों से बचने का टीका एवं साफ सफाई सही ढंग से किया जाए तो एक बेहतर आय बनाई जा सकती है। इससे इन महिलाओं को बेहतर आय प्राप्त हो रहा है। मेरा पति, ससुर जी, सास सब कोई सपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो नहीं था सर, जब हम जुड़े थे समूह में तब तो बोल रहा था कि तुम अगर जाएगी बाहर तो क्या बोलेगा सर लोग, मतलब गांव के लोग क्या बोलेगा कि तुम इसका देखो फलाना का बहू जा रही है गांव, मतलब दूसरे से मिलजुल रही है। और अब
आप लोग मतलब सहयोग सब मिलकर पति ये ससुर सास सब मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ जाओ तुम भी कर, मतलब अपना नाम अपना खुद से करो, मतलब पति के नाम से मत जियो, अपना नाम अपने से बनाओ तुम। ऐसे हम लोग कर रहे हैं, मतलब जीविका से बढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं, मिलजुल हो रहा है, बहुत पहचान भी बढ़ रहा है। पहले तो हम लोग हस्बैंड के नाम से जीते थे, अब तो अपना नाम से जीने लगे हैं। जो लोग हैं सब कोई सखी मंडल में जुड़िए दीदी, और सब कोई अपना मतलब कि ये करिए, अपना एकता बनाइए, आत्मबल बनाइए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बाहर निकले अपना बेनिफिट होगा, जान पहचान बढ़ेगा। 2 रुपया आपका कुछ भी हम लोग देखिए, कुछ भी अगर कहीं जाते थे तो पहले हम लोग हस्बैंड से मांगते थे कि हमको ये दीजिए, मतलब हम लोग जाएंगे कहीं कुछ भी लेंगे, खरीदेंगे, खरीदारी करेंगे तो हम लोग हस्बैंड के पास मांगना पड़ता था। और ये अब जब से हम लोग JSLPS में जुड़े हैं तो हम लोग अपने से 2 रुपया हम लोग का हाथ में रहता है, ताकि हम लोग कहीं अगर छोटा मोटा भी काम लगे तो हम लोग हस्बैंड के पास नहीं जाते, हम लोग अपना कमाई अपने से जा सकते हैं। समूह में एक साथ मुर्गी पालन के काम में महिलाओं को काफी लाभ मिल रहा है, जिसमें मांस और अंडा दोनों ही बाजार में बिक्री होने से इन्हें दुगना लाभ मिल जाता है। इस काम से इन महिलाओं को बेहतर रोजगार तो मिला ही है, साथ ही एक साथ समूह में महिलाएं संगठित होकर एक साथ विकास की राह पर भी चल रही हैं। स्टार्टिंग में जब ये लोग नहीं जुड़ी थी सखी मंडल से तो इन लोग को जोड़ने का काम किया गया, ड्राइव टीम चलाई गई, और जब जुड़ने के बाद इन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान जो है ये लोग जिनको जो लगा कि हम इस बिज़नेस को कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं होती है यहाँ पे, उनको लगता है कि कोई पोल्ट्री फार्म करना है, कोई नाश्ता का दुकान करना है, कोई खेती करना है, कोई मछली पालन करना है, कोई बतख पालन करना है। इस टाइप से जितने भी इन लोगों को ग्रामीण स्तरीय रोजगार समझ में आता है, मार्केट समझ में आता है, या उनको उनके फैमिली बैकग्राउंड होती है वर्क बिजनेस वर्क का, तो उनको ये लोग चूज करता है। फिर उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, अपने स्तर से भी देते हैं, और कई ट्रेनिंग ऐसे होते हैं जो जिले स्तर पर होता है, RCT जो SBI की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है वहाँ से भी दिया जाता है, और ट्रेनिंग लेकर के ये लोग जो है बिजनेस का स्टार्ट करता है, जिसको हम लोग मॉनिटरिंग हमारे जो क्लस्टर स्टाफ हैं, जो एक क्लस्टर स्टाफ CC होते हैं, हमारे एक BRP होते हैं, लाइवलीहुड के कार्यों को देखते हैं, और एक PRP होते हैं जो SMIB का कार्य देखते हुए लाइवलीहुड का भी कार्यों पे उन्होंने देखते हैं। तो इन सारे का मॉनिटरिंग होता है, और हम लोग ब्लॉक स्तर से भी मॉनिटरिंग करते हैं। हर सप्ताह हम लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, देखते हैं उनका चूजा कैसा है, चूजा में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या क्या दवाइयाँ लगती है, उनका जो फीड होता है, फीड को हम लोग कब कब चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें बताया जाता है। फिर मार्केट जैसे बड़े लॉट में जब बिजनेस होती है तो उसको हम लोग एक मार्केट देते हैं, जहाँ पे बड़े लॉट में जा करके माल वो लोग, जिसको हम लोग एक थोक में देने का काम करते हैं। इस टाइप से यहाँ पर किस प्रकार की महिलाओं को आप महिला समूह में जोड़ते हैं? यहाँ पे हम लोग कोई महिलाएं जो होती है, जो अंतिम महिलाएं होती है, जो रोज़गार से वंचित रहता है, जिनके घर में कोई इनकम नहीं होता है, हम लोग वैसे ही महिलाओं को समूह में जोड़ते हैं। जिनके यहाँ रोज़गार होता है, जो पैसे कमा रही है, जिनका कोई बिजनेस पहले से है, प्रॉपर वह स्टैंड किया हुआ महिलाएं हैं, तो उनको हम लोग नहीं जोड़ने का काम करते, क्योंकि वो स्वतः जो है वो कुछ ना कुछ कर रही है। जो कुछ भी नहीं कर रही है, जो गांव की अंतिम महिलाएं होती, उनको हम लोग ज़्यादा प्रीफर्ड देते हैं कि आप समूह में जुड़ें, और यहाँ से आपको फिनंशियल हम लोग सपोर्ट भी करते हैं, उनको एक लोन देते हैं, और साथ ही उनको प्रशिक्षण देते हैं, ताकि उनकी बिजनेस और अच्छे से ग्रोथ करे, रन करे, कहीं उनको दिक्कत ना हो। और हम लोग समय समय पे मॉनिटरिंग भी करते हैं। गातिकू नीतो बुन नेल किदा फीचर फिल्म होते थे जे चिलिका सारवा रेन गोगो हर कुदो सखी मंडल रेन गोगो हर कुदो चिलिका सीम को असुल रिया प्रशिक्षण नाम करते अकुआ जंगारे को तिंगु केटे दाड़ी कावदा और उना सावते दिला बुन चला आ नक्टी आतुरे और बुन नेला उका दो कना दुमका रे बुन नेला जे चिलिका उना आडे पासे रे वन विभाग होते थे दारी को रोहय खना उना होते थे चिलिका उना आडे पासे रेन हर दो लाभ को हतावदा उनको दो मौज होय को सहाय दाड़िया कना से उना दारी कुते उनको अहमा लेकाना लाभ को हतावदा गाती को चाहे पल्हा हलांग से उना रिया जो बिली जो तो तेगी उनको लाभ को हताव दाड़िया कना दिला तोबे मुंचला आ नक्टी आतुरे और बुन नेला जे चिलिका उना दारी कुते उनको लाभ को हतावदा। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम दुमका जिले के नक्टी गांव आ पहुंचे हैं। इस गांव में वन विभाग के द्वारा एक समय वृक्षारोपण किया गया था, जिससे यहाँ के ग्रामीणों को बहुत ही लाभ हो रहा है। तो आइए यहाँ के ग्रामीणों से मिलते हैं और ये जानकारी लेते हैं कि वन विभाग के द्वारा लगाए गए पेड़ से इन्हें किस प्रकार लाभ मिल रहा है। तो आइए यहाँ के ग्रामीणों से मिलते हैं और जानकारी लेते हैं। हम लोग का यहाँ जितना भी पहले तो रोजगार मिला सर, और रही बात कि आपका इतना पौधा लगने पर इतना सुरक्षित होता हम लोग से रहते हैं कि बारिश भी अच्छा होती है
अब पौधा नहीं रहने के कारण से सर बारिश नहीं हो पा रही है। खजूर है सर, आम है, कटहल है, इसमें से सागवान है, काट सागवान है, आम भी है। जिससे कुछ तो सर मतलब मैंने मर गया सर, मोटा मोटी अभी तो सर 700 अवेलेबल मौजूद है। सर हम लोग देखभाल करते हैं जैसे कि सर मवेशी ना घुसे, और गांव का हम लोग का सब सहयोग है कि ये पेड़ पौधा को नुकसान ना हो, आग ना लगे, यही व्यवस्था पूरा गाँव वाला को हम लोग सहयोग करते हैं। सर ये जंगल में आग लगने से क्या होता है सर, मिट्टी जो है ना सर आपका बर्बाद हो जाता है सर, और दोबारा भी पौधा होगा भी नहीं सर। इसलिए मैं चाहता कि जंगल में आग ना लगे, ताकि फिर दोबारा पौधा लगाया जाए तो सही पौधा फिर बढ़िया से होगा सर। हम तो यही कहना चाहते हैं सर कि आइंदा जो नागरिक लगाते हैं भूल चूक करके भी पहाड़ी में आग ना लगाए, सबसे बेटर रहेगा सर, और सबके लिए अच्छा रहेगा सर। सबसे पहला चीज़ ऑक्सीजन मिलता है हम लोगों को सर, और दूसरी बात है जितना भी सर अभी पेड़ पौधा है सर, आज जो हम लोग पेड़ पौधा को कारण से हम लोग जिंदा है सर। अब पेड़ पौधा नहीं होने से क्या है सर, हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। इसके लिए सबसे अनिवार्य है कि सर पेड़ पौधा बहुत ज़रूरी है सर। सर एक पुत्र को पालना एक पौधा पालने से बराबर है सर। बच्चे को जो पालते हैं सर हम लोग जितना मेहनत करते हैं सर, वही पौधा को मुझे पालने में उतना ही मेहनत लगता है हम लोग सर। आज अपना बच्चा परवरिश करने में इतना ही टाइम लगता है सर, आज पौधे को मतलब जो अच्छा परवरिश करते हैं सर उतना ही मेहनत लगता है हम लोग को। और यही है कि सब जानते हैं कि जो बच्चे परवरिश करते हैं वही माफी अगर हम लोग पौधे को सबको अगर मिल के अगर परवरिश करें तो हम लोग को कभी भविष्य में खराबी नहीं होगा सर। सर जैसे कि हम लोग इस जब जानवर ना खाए तो हम लोग देखभाल करते हैं कि उस एरिया में घुसने नहीं देते हम लोग। तो घुसने के लिए क्या करते हैं? हम लोग सर देखभाल करते हैं सब में जी। मिट्टी ट्रेंच भी है सर। हाँ, तो ट्रेंच के द्वारा ये करते हैं ना? जी ट्रेंच भी है सर, हम लोग भी मेहनत भी करते हैं गाँव वाला भी, ताकि मवेशी ना घुसे, और सब गाँव वाला स्वतंत्र हैं कि पौधा बढ़े, मवेशी को ना घुसे। मोटा मोटी सर 8 से 10 साल का ग्रामीणों को सर हम लोग पूरा हमने काम किया सर। कोड़ाई से, कंटूर से, मैंने सफाई, झाड़ी सफाई से, तो हम लोग कम से कम सर 10 से 20 हम लोग काम किया सर। पैसा मिला था और छांव सब, पेड़ पक्षी सब अच्छा, ऑक्सीजन भी अच्छा मिला, फल सब मिला, अच्छा ही महसूस होता है। सुबह मॉर्निंग वॉक में भी अच्छा लगता है, हवा अच्छा मिलता है, छांव अच्छा मिलता है, पक्षी आते हैं, खरगोश, बंदर, बहुत सारा सियार सब, और बहुत गिलहरी तिलहरी, बहुत सारा जानवर हैं। पहले तो पूरा खाली पत्थर ही दिखता था, अभी तो झाड़ी वाड़ी भी हो गया, पेड़ भी हो गया है। पहले तो इधर से कोई आता जाता था तो पहले तो गाछ वृक्ष नहीं था, अभी तो है, तो अभी बैठता है, घूमने भी आता है बहुत सारा। नहीं इससे पैसा तो नहीं कमा रहे हैं। वो सब खजूर महुआ तो पेड़ तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हाँ, हवा मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे कोई जीव जंतु भी है? है। क्या क्या जीव जंतु पाया? यहाँ हलमान है, बंदर है, गिलहरी है, खरगोश है, अजगर सांप भी है। हम लोग आते हैं शाम का टाइम, कभी बैठते हैं। हम लोग तो लोकल हैं, इसी का उतना नहीं आते हैं, बाहर का आदमी सब आता है मार्केट का, दुमका से घूमने के लिए डेली आते हैं। हम लोग बोलते हैं जो भी आएगा घूमने के लिए, वो लोग खाली घूमे, पहाड़ में आग नहीं लगाने के लिए, वही सब बताते। वो लोग आता है, वो लोग को पहले बोल देते हैं देखो आए हैं तो घूम लो अच्छा से, तो पेड़ वेड़ नहीं काटना, आग नहीं लगाना, यही सब बोले, कांच वाँच नहीं फोड़ने से पहाड़ के ऊपर बोतल होता। अभी आप नकटी ग्राम के वन भूमि पर मौजूद हैं। यह नकटी दुमका जिला अंतर्गत दुमका प्रखंड के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर वर्ष 2019-20 वित्तीय वर्ष में कुल 13,677 पौधे वन भू संरक्षण एवं वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत कुल 8.2 हेक्टेयर भूमि पर लगाए गए थे, जिसमें मुख्यतः चकुंडी, सागवान, कटसागवान, आम, जामुन और नीम के पौधे लगाए गए थे विभिन्न प्रकार के, और सफलतापूर्वक वृक्षारोपण हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी हरियाली है और गांव वाले इससे लाभान्वित हुए हैं। प्राथमिक तौर पर उन्हें रोजगार का अवसर मिला, उसके बाद वृक्ष लग जाने के बाद जंगल होने पे यह एक सामान्य स्तर पर पर्यटन स्थल का भी कार्य होता है। चूँकि यह शहर के नज़दीक है तो यहाँ पर हरियाली पसंद करने वाले लोग अक्सर शाम में आते हैं
गांव वाले जागरूक हैं और जंगल से होने वाले लाभ और ना होने पर हानि से भली भांति परिचित हैं। नकटी ग्राम में ग्रामीणों का वृक्षारोपण को संरक्षण देने में और इसके रखरखाव में भरपूर सहयोग वन विभाग को मिला है। और जब कभी भी आग या फिर मवेशी द्वारा चराई होने का मौका आया तो तत्काल विभाग को उसके लिए ग्रामीणों ने जागरूक होकर सूचित किया, जिसके बाद हम लोग आके ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ पर आग से बचाव और मवेशियों के चराई से बचाव करने में हम लोग सक्षम हो पाए। गतिकु तिहिना कार्यक्रम रे बुन नेल केदा जे चे लिका अबुरेन सखी मंडल रेन गोगो हर कुदो कुची दा सीम असुल लगिते और उना सीम असुल प्रशिक्षण नाम करते उनको दो जागे पैसा टका को कमाओ दाड़िया कना और उना सावते बुन नेल केदा जे चे लिका नकटी रे दुमका रे नकटी रे दारी को वन विभाग से खोय रोहय कना और उना दारी होते ते चे लिका उना आडे पासे रेन हर मौज की को अटकार दा और गुटा उना क्षेत्र रे दो हरियरगी इक कना और उना सावते गाती को दिला नितो केंद्र सरकार रिया मिटन योजना बाबत तेन ले पेया उका दो कना स्वच्छ भारत अभियान उका होते ते गाती को सरकारा कुरुमुटु कना जे अबुआ दिसम दो अबुआ भारत दिसम दो मिटन सफा सफी जाएगा बिना जेमन जहाँ के बाहरे खोय को हिजू बाहरे दिसम खोय को हिजू जेमन अबुआ देश उनको अडी मौज ते को नेल दाड़िया और को अटकार जे हैं नोंडेरन हर दो अडी सफा सफी को तहे दाड़िया कना और गाती को नुआ लगी सरकार अडी तेगी कुरुमुटुइदा जेमन सफा सफी अबु आडे पासे रे बुन दोहो दाड़िया नुआ सावते की गाती को तिहिना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदेन खजो कना जोहार।